नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। 22 अप्रैल को जब से पाकिस्तान ने पहलगाम की दुस्साहसिक आतंकी वारदात को अंजाम दिया, तब से लेकर अब 20 दिन हो चुके हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच युद्ध विराम भी हो चुका है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत का वह एक अटैक कौन सा था जिसके बाद पाकिस्तान टूट गया। यूं तो भारत ने सिर्फ एक ही बार एयर स्ट्राइक की और 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया, लेकिन इन 9 में सबसे महत्वपूर्ण था पाकिस्तान का सरगोथा का इलाका। यह वह इलाका है जो पाकिस्तान को सबसे बड़ी सैन्य ताकत देता था। इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने रणनीतिक तौर पर सरगोथा को चुना और सरगोथा पर हमले से जो उसका एयरबेस तबाह हुआ, उसके बाद वह टूट गया। सरगोथा पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है। यह पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित सरगोथा जिले का मुख्यालय भी है और पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक है। शहर के अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा जा रहा है कि भारत के हवाई हमलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाकिस्तान के सरगोथा एयरफील्ड और किराना हिल्स पर किया गया हमला था। यह भी कहा जा रहा है कि सरगोथा एयरबेस में बिना किसी रुकावट के भारत ने जिस तरह हमला किया, उससे पाकिस्तान डर गया कि भारत की ताकत वाकई उससे बहुत अधिक बड़ी है। इस हमले ने न सिर्फ सरगोथा एयरबेस को तबाह किया, बल्कि किराना हिल्स में भी जबरदस्त तबाही मचाई। भारतीय सेना ने जिन 9 जगहों पर हमले कर पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, उनमें सबसे ज़्यादा यही सरगोथा एयरबेस और किराना हिल्स पर किया गया हमला है। बताया जा रहा है कि यहीं पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अधिक सैन्य ताकत छिपी थी। परमाणु मिसाइलों से लेकर तमाम सैन्य हथियार यहीं पर थे। इन पर हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उसकी बड़ी सैन्य शक्ति को रणनीतिक तौर पर हमला कर भारत ने तबाह किया। इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका से लेकर अन्य शक्तिशाली देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। फिर सीज फायर को लेकर मध्यस्थता हुई, लेकिन जब इस बारे में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तब किराना हिल्स को लेकर भारत के एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और वैश्विक मीडिया में इस बात को लेकर लगाए जा रहे सभी अनुमानों, रिपोर्टों और अटकलों को खारिज कर दिया। किराना हिल्स क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। किराना हिल्स में भूमिगत सुविधा सरगोथा एयरबेस से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये सुविधा 39 किलोमीटर की परिधि के साथ लगभग 67 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। संभवतः किसी भी सुरक्षा उल्लंघन से बचने के लिए पूरा क्षेत्र पाकिस्तान सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है। यह क्षेत्र विभिन्न खतरों और संकटों से निपटने में सक्षम है, सुरक्षित है। ये फैसिलिटी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। ये फैसिलिटी दुनिया की नज़र में तब आई थी जब अमेरिकी उपग्रहों ने 1983 और 1990 के बीच पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण की तैयारियों का पता लगाया था। 1990 में वाशिंगटन की कड़ी आपत्तियों के बाद परीक्षण रद्द कर दिए गए थे। हालांकि यह फैसिलिटी अपना महत्व बनाए रखती है, क्योंकि माना जाता है कि चीन द्वारा आपूर्ति की गई M11 मिसाइलें यहाँ रखी गई हैं। कुल मिलाकर भारत की सेना ने रणनीतिक सूझबूझ से जिस
अंदाज में अपने सैन्य अभियान को अंजाम दिया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुआ। भारत में जहां खुशी की लहर है कि पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया गया है, वहीं भारत में एक वर्ग के लोग अभी भी यह मानते हैं कि युद्ध विराम की जगह हमें पीओके लेकर ही मानना चाहिए था, क्योंकि अगर हम पिछले 11 वर्ष का उसका इतिहास देखें तो हर 3 वर्ष पे वह एक बड़े हमले करता है। कभी उरी का हमला करता है, तो कभी पुलवामा अटैक करता है, तो कभी पहलगाम अटैक। यानी कि पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। भारत हर बार उसे तबाह करता है, लेकिन हर 2-3 साल बाद वह एक नए हमले को अंजाम देता है। इसलिए भारत में लोगों की यह भी अपनी सरकार से मांग है, अपेक्षा है कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाए और पीओके को वापस लिया जाए, ताकि कभी भी भारत आतंकवाद के तौर पर भारत में किसी भी निर्दोष नागरिक को मारने का, उसकी जान लेने का दुस्साहस न कर सके। डायनामाइट न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।